इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना हर क्रिकेटर का सपना है। जी हाँ, सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों, चाहे ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर लीजिए, इंग्लैंड की बात कर लीजिए, न्यूजीलैंड की बात कर लीजिए, हर बड़े क्रिकेट खेलने वाले देश के खिलाड़ियों का भी सपना होता है कि वो आईपीएल में आए और यहाँ आकर अपना जलवा दिखाए। लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनके ऊपर बैन लगाया गया है। वो भी यहाँ पर आईपीएल में आकर खेलना चाहते हैं और इसकी वजह साफ है कि यहाँ पर पैसा खूब मिलता है। पहले आपको ऑक्शन में खरीदा जाएगा, तब आपको मोटी रकम मिलेगी, उसके बाद फिर आपको मैच फीस की अलग से दी जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे मोटा पैसा तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो शोहरत आपको आईपीएल में मिलती है वो दुनिया की किसी और क्रिकेट लीग में आपको नहीं मिलेगी। तो यही वजह है कि हर देश के खिलाड़ी भारत समेत आईपीएल में खेलना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि बीसीसीआई ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगाया था और इस बात को काफ़ी समय हो गया है। 1-2 सीज़न पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में खेले थे, लेकिन उसके बाद कुछ राजनीतिक कारण और अलग अलग रीजंस है जिनकी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बैन लगाया गया। और अब लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर एक और लीग से बैन लगने वाला है। जी हाँ, पूरा मामला आपको बताएंगे और समझाएंगे कि क्या है ये पूरा किस्सा और क्यों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा और जो है संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो खुद ही अपने खिलाड़ियों के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मेजर लीग क्रिकेट जो अमेरिका में इस वक्त खेली जा रही है, काफ़ी रोमांचक टूर्नामेंट चल रहा है। आज भी हमने काफ़ी दमदार हाई स्कोरिंग मैच देखा था। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ी आपको भविष्य में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ऐसी संभावना बनती हुई दिख रही है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो अपने खिलाड़ियों को एनओसी देने के लिए लगभग $25,000 चार्ज कर रहा है। जी हाँ, ये खबर पाकिस्तानी मीडिया में तेजी से चल रही है और अब जो है भारत में भी इस बात की चर्चा हो रही है। तो ये कहां तक ठीक है? क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इससे नुकसान होगा? इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं, क्योंकि $25,000 एक छोटी रकम नहीं है। भारत में बात करें तो लगभग 24,000 जो भारत में अगर कन्वर्ट करें भारत की करेंसी में तो 25 लाख बनते हैं, और अगर पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 70 लाख के आसपास ये रकम बनती है। तो ये आंकड़ा कम तो नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि कोई भी प्लेयर अगर एमएलसी में जाकर खेलना चाहे, फिलहाल इस वक्त इस सीज़न जो है महज एक पाकिस्तानी प्लेयर हारिस रऊफ जो है एमएलसी में खेल रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की टीम में वो हैं। तो उनको भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स को $25,000 अदा करने पड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और इस बात को लेकर जब आवाज़ उठाई गई, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या बोला, उनका कहना है कि ये हमारा अधिकार है और जो पीसीबी है उसकी कमाई का जरिया है। जी हाँ, मोहसिन नकवी ने रिपोर्टेडली ये बात कही है, जो एमएलसी के ऑनर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को उनको ये बताया है। तो उनका कहना है कि ये हमारा रेवेन्यू का जरिया है। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि जब प्लेयर साइन हो गया उसके बाद पीसीबी की तरफ से बोला गया कि आप जो है हमको एनओसी के लिए $25,000 दीजिए, क्योंकि उससे पहले इस तरह की कोई भी बात जो है एमएलसी के मालिकों को नहीं बताई गई थी। और यही सबसे सरप्राइजिंग है और माना जा रहा है कि ये एक तरीके से एक्सट्रॉशन है, क्योंकि अगर आपके पास पहले से प्लानिंग होती है, जैसे कि बीसीसीआई के पास है, बीसीसीआई में एक रूल है कि यहाँ पे आकर अगर कोई विदेशी प्लेयर खेलता है तो उसकी जो साइनिंग फीस है उसका 10 से 20% जो है उनके होम क्रिकेट बोर्ड को दिया जाता है। जैसे कि अगर 10 करोड़ का कोई प्लेयर साइन हुआ है तो लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए उनके होम क्रिकेट बोर्ड को दिया जाएगा। तो आईपीएल में ये व्यवस्था बनी हुई है और पहले से ही ऑफिशियल है। प्लेयर्स को जब ऑक्शन में डाला जाता है उसी टाइम पे बता दिया जाता है। लेकिन पीसीबी में ऐसा नहीं है। वहां पर यह हुआ है कि हारिस रऊफ को जब साइन कर लिया गया उसके बाद सैन फ्रांसिस्को की टीम को बताया गया कि अब आपको एनओसी के लिए हमें $25,000 देने पड़ेंगे। चलिए, एक बार के लिए कोई टीम $25,000 का एनओसी ले भी ले, लेकिन उसके बाद भी ये क्लियर नहीं है कि आप उस टीम से खेलेंगे, क्योंकि एनओसी किसी भी रीजन से अगर कैंसिल हो जाती है, उसको दोबारा से बनाना पड़े, तो आपको फिर से $25,000 देने पड़ेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो ये काफ़ी एक अजीब सी सिचुएशन बन गई और एमएलसी के जो ऑनर्स हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने इस बात को पीसीबी के सामने खड़ा किया। लेकिन पीसीबी का कहना है कि हमारा अधिकार है और ये हमारे रेवेन्यू का जरिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट में बन रही है। और ये बात एमएलसी के ऑनर्स के बीच भी चल रही है कि अगर इसी तरह की सिचुएशन लगातार आगे को बनती रहती है तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वो खिलाना बंद कर सकते हैं। इस सीज़न तो महज एक खिलाड़ी गया, लेकिन अगले सीज़न में क्या पता संख्या बढ़े। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन देखते रहती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेयर्स को साइनिंग करने का अमाउंट होता है उससे $25,000 ऑब्वियसली एक छोटी रकम नहीं है। और अगर वो कैंसिल करना भी चाहें तो ये मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि एनओसी आपको मिल गई है तो उसके बाद आप प्लेयर को कैसे रिलीज़ कर देंगे? आपको $25,000 का और जो है चूना लग जाएगा। तो ये मुश्किल सिचुएशन एमएलसी के सामने बन रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही कब्र खोद रहा है।
तो देखते हैं आगे सिचुएशन में इस मामले में आगे क्या सिचुएशन बनती है और आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं और इस मामले में कोई भी अपडेट आएगी तो आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।